मुझे लग रहा है, जो मेरा भी आकलन है, कि 5 के 5 सीट चिराग पासवान कंफर्टेबली विन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर उनके अनुरूप चुनाव परिणाम आएंगे तो जाहिर सी बात है जश्न मनेगा, होली भी होगी, दिवाली भी होगी। जो अपने धर्म के प्रति आस्था, एक रिजल्ट से पहले हम जानते हैं मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन फिर भी भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना और मत्था टेकना यही है। लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया और अब 4 जून का इंतजार, यानी कि 4 जून यानी कि कल इंतजार वो खत्म हो जाएगा, जिसका इंतजार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आखिर जनता किसे बैठाई है। आखिर जनता इस बार अपना फैसला चेंज की है या फिर फैसला वही है जिसका इंतजार है। वहीं 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। उसके बाद आखिर ईवीएम में किसकी किस्मत खुलती है। आखिर जिस तरीके से बिहार में एनडीए की बात करें तो एनडीए में चिराग पासवान को एनडीए ने 5 सीट दिए थे और 5 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे थे समस्तीपुर, खगड़िया, हाजीपुर, वैशाली और वहीं जमुई में, और हाजीपुर में खुद चिराग पासवान खुद उम्मीदवार थे। और वहां से जिस तरीके से आज एक दिन पहले आज पूजा पाठ के महाकाल की भक्ति में लीन हुए हैं और अपनी मां के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और महाकाल की फोटो देख सकते हैं जिस तरीके से 5 प्रत्याशियों के साथ रुद्राभिषेक करते हैं। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान आश्वस्त नजर आ रहे हैं और कल फैसला हो जाएगा कि आखिर उनके 5 प्रत्याशी जीत रहे हैं। और तमाम मुद्दों को लेकर हम चलते हैं अपने ग्रुप एडिटर अमित झा सर के पास। आखिर जो पूजा पाठ कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में वो घूम चुके हैं और तमाम 5 सीटों पर वो घूम चुके हैं, चलते हैं उन्हीं के पास कि क्या कुछ है। रिजल्ट से एक दिन पहले सर पूजा पाठ कर रहे 5 प्रत्याशियों के साथ क्या लग रहा है, क्या अनुमान लग रहा है? देखिए, अनुमान तो सीधे है और हमने भी आकलन किया है कि चिराग इस बार कंफर्टेबल पोजीशन में है। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं या हमने भी जो आकलन किया है, चिराग न सिर्फ अपनी सीट निकाल रहे हैं बल्कि तमाम जो सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा है वो तमाम सीट निकाल रहे हैं और कंफर्टेबल पोजीशन में निकाल रहे हैं। चाहे खगड़िया की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, जमुई की बात करें या वैशाली की बात करें। और जाहिर सी बात है, हालांकि देखिए कॉन्फिडेंट है, मेहनत तमाम प्रत्याशियों ने की है, खुद चिराग पासवान ने की है, लेकिन भगवान के एक रिजल्ट से पहले एक दिन तो आप मांगते हैं ना कि आपने जो मेहनत किया है उसका फल मिले, यही कारण है। और पूजा पाठ में तो चिराग पासवान शुरू से ही आस्था रखते हैं, चाहे उनके जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो भी, चाहे आप राजेश वर्मा की बात करें या सांभवी की बात करें, साथ में सांभवी के पति शायन भी नज़र आ रहे हैं और मंदिर में इन लोगों ने पूजा अर्चना की है। और देखिए, जो मेरी जानकारी है कि तमाम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं और लोजपा कार्यालय में कल बड़ी जश्न की तैयारी है। जश्न की तैयारी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर उनके अनुरूप चुनाव परिणाम आएंगे तो जाहिर सी बात है जश्न मनेगा, होली भी होगी, दिवाली भी होगी और अनुमानित है। और मुझे लग रहा है, जो मेरा भी आकलन है, कि 5 के 5 सीट चिराग पासवान कंफर्टेबली विन कर रहे हैं। हाजीपुर से बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। हालांकि मैं अब भी मानता हूं कि रामविलास पासवान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन अच्छे मार्जिन से चिराग पासवान वहां से चुनाव निकाल रहे हैं। चिराग पासवान वहां से चुनाव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज रुद्राभिषेक करते हैं। आखिर जिस तरीके से पूजा पाठ में तो माता रानी पर हमेशा विश्वास करते, लेकिन आज महाकाल की भक्ति में लीन। नहीं, ठीक है, वो भगवान बटे नहीं होते हैं, भगवान एक ही होते हैं। मेरा अपना मानना है, भगवान एक ही होते हैं और सबके प्रति आस्था होनी चाहिए। और चाहे वो चिराग हों, चाहे आपने देखा होगा बिहार में तेज प्रताप हों, तेजस्वी हों, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। और चिराग आपने देखा होगा कि नॉमिनेशन से पहले भी पूजा अर्चना की थी। और जब भी वो शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो अपने माँ का आशीर्वाद लेके जाते हैं और पूजा अर्चना करके जाते हैं। बिल्कुल। और कल सांभवी चौधरी अपने पति के साथ, शयान के साथ अकेले रुद्राभिषेक की थी और आज अपने जो उनके, अरे तो उनका तो परिवार ही है, उनका तो आप चाहे उनके फादर इन लॉ हैं किशोर कुणाल या फिर सांभवी के जो पिता हैं अशोक चौधरी, उनको भी आप कई जगहों पे पूजा पाठ करते देखी होंगी। तो उनका परिवार ही पूजा पाठ में जुटा रहता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए अपने धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, मेरी भी है, तमाम लोगों की है। और उसी का ये जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, आप समझिए वही तस्वीर है जो अपने धर्म के प्रति आस्था, एक रिजल्ट से पहले हम जानते हैं मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन फिर भी भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना और मत्था टेकना यही है। और कल बड़े जश्न की तैयारी बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, जिस तरीके से कल बड़े जश्न की तैयारी हो रही है, कल होली होगी, दिवाली होगी, तमाम जो होगी, कल फेस्टिवल मनाया जाएगा। वहीं कल चिराग पासवान जो कि 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं और खुद हाजीपुर की सीट पर चुनाव लड़े थे, और कल वो दिन आ जाएगा जिस तरीके से मतगणना है और कल वोटों की गिनती हो जाएगी और फैसला हो जाएगा कि जनता किसे अपना सांसद चुनी है और किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।